अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बोलो फैसलाबाद के साथ मैं हूं आपका होस्ट जावेद चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की सबसे बड़ी सब्ज़ मंडी में। इस सब्ज़ मंडी से हज़ारों लोगों का कारोबार वाबस्ता है और यहाँ से लाखों रुपए की सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स फैसलाबाद के अलावा दूसरे शहरों में भी भेजे जाते हैं। आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद सब्ज़ियों और फ्रूट्स के रेट क्यों इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज हम कंपैरिजन करेंगे मंडी के रेट्स का और बाहर के रेट्स का। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई की, हुकूमती रिलीफ की, SOPs की बात करेंगे और इसके अलावा सफाई की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। ये इनसे बात करते हैं कि कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से इनके कारोबार मुतासर हुआ है कि नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी क्या नाम है? मोहम्मद तारक। तारक साहब, कौन सी चीज़ें आप सेल कर रहे हैं? मैं इधर अदरक और लहसुन दो चीज़ें सेल कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से पाकिस्तान में तमाम मायशत जो है उससे बहुत नुकसान पहुँचा है, खुसूसन जो कारोबारी तबका है इससे बहुत नुकसान पहुँचा है। हम भी कोरोना की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं। जो हमारा माल तकरीबन रोज़ाना 10 जाली अदरक सेल होता था वो 1 जाली सेल करना भी मुश्किल हो गया है। ये आप चीज़ें हुकूमती रेट्स पर सेल कर रहे हैं? बिल्कुल, हुकूमती रेट पर हमें लिस्ट मिलती है। अगर लिस्ट ना हम रखें तो फिर जुर्माना होता है। अक्सर लोग जो हमारे ग्राहक आते हैं हमारे पास वो लिस्ट चेक करके फिर हमसे सौदा ख़रीदते हैं। अगर लिस्ट में आज का रेट अदरक का 110 रुपये किलो है, हम इधर 100 रुपये 310 रुपये रेट है, हम 300 रुपये किलो सेल कर रहे हैं सुबह से अदरक। महंगाई का क्या आलम है? महंगाई तो हर जगह ही बहुत हो चुकी है। महंगाई का आलम ये है कि एक चीज़ हम जो पहले जिस रेट पे ख़रीदते थे जब दोबारा लेने जाते हैं तो महंगाई की वजह से उसका रेट 50-100 रुपये ज़्यादा मिलता है आगे पहले रेट से। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं जिन्होंने लीमू ख़रीदे हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस रेट से लीमू ख़रीदे हैं आपने? 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। क्या आपने सरकारी नरखनामा चेक किया है? जी बिल्कुल। उस पर क्या रेट है? 150 140 तो आपको 120 कैसे दे दिए उसने? डिस्काउंट में दे रहे हैं ना। डिस्काउंट में। इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रही, तो क्वालिटी को आपने चेक किया था? जी बिल्कुल किया था। चले, महंगाई के वैसे है या वैसे बातें ही हैं? नहीं, ये बातें ही कर रहे हैं। इधर मंडी में तो सस्ता ही दे रहे हैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं। उधर महंगा बेचते लोग। मोहल्ले में ये लीमू आपको किस रेट में मिलते हैं? 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। इधर से कुछ रिलीफ मिला है? जी सर, क्या नाम है? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन साहब, क्या काम करते हैं आप? इधर प्याज का काम करता हूँ, प्याज बेचता हूँ इधर। कितने अरसे से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब मंडी से चीज़ें बाहर जाती हैं, फ्रूट्स हो गया, प्याज हो गया, सब्ज़ी हो गई, इसके रेट्स एकदम तकरीबन ट्रिपल से डबल हो जाते हैं, तो इसका क्या आपकी किसकी वजह क्या महसूस करते हैं कि कौन सी वजह ऐसी है? इसकी वजह ये है सारी करप्शन हो रही है। 18 रुपये किलो इधर से ले रहे हैं, 19 रुपये किलो ले रहे हैं, आगे रेट लिख रहे हैं 24 रुपये 25 रुपये किलो। 24 रुपये 25 रुपये किलो लिख के उसके ऊपर बाकी खर्चा डालते हैं। खर्चा अगर आता है 2 रुपये किलो का तो खर्चा लिखते हैं 5 रुपये किलो, वो उसके ऊपर 6-7 रुपये किलो ज़्यादा पड़ जाते हैं, आगे जाके महंगा हो जाता है। आप इसको निशानदेही करना चाहिए कि ये मार्केट कमेटी की गलती है? ये सब की गलती है, ये पूरी इंतज़ामिया की गलती है। ये इंतज़ामिया तवज्जो नहीं देती। इधर कोई आता नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई DCO नहीं आता, कोई AC नहीं आता, इधर आके कोई चेकिंग नहीं। आप कंप्लेन करें, साथ ही तो ऑफिस है, आप कंप्लेन कोई सुनता ही नहीं। इधर गरीब आदमी की कौन सुनता है? कहीं सुनता है इधर गरीब आदमी? किसी भी बैंक में चले जाए कोई नहीं सुन रहा। आज के प्याज का क्या रेट है? आज तकरीबन 18-20 रुपये किलो रेट है। 18 से 20 रुपये किलो अच्छे प्याज का रेट है इधर। तो बाहर तो ये तकरीबन 40 से 50 रुपये मिल रहा है। और भाईजान ये जो मर्जी लिख लें ना, कापी किताब तो इनके पास है ना, पेंसिल इनके पास है, चाहे इसके ऊपर 40 रुपये किलो लिख दें। जो नरखनामा है उसको चेक बैलेंस करने वाला कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, सिस्टम इनका अपना ही है, जो ये दिल करता है ये लिखते हैं, इनका अपना ही सिस्टम है। महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाहर लोग बहुत परेशान हैं, आवाम बहुत परेशान है। सब्जियों के रेट ज़्यादा हैं, फलों के रेट ज़्यादा हैं, मंडी से डबल रेट है बाहर मार्केट में। लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है लॉकडाउन की वजह से। लोगों के पास पैसे नहीं है, कुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान हैं। कुछ बचत तो हो जाती है ऐसे कारोबार में? बचत तो कुछ तो होती है मगर खर्चे ज़्यादा हैं, वो पूरे नहीं होते। आपका कहने का मतलब खर्चे ज़्यादा हैं, बचत कम है? बचत काम में। जी, इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि जिन्होंने सेब लगाया हुआ है, इनसे बात करते हैं और रेट लिस्ट चेक करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद आमर। आमिर भाई, ये जो आपने सेब लगाया हुआ है, ये कौन सी क्वालिटी है? गोल्डन। ये गोल्डन सेब है। इसका रेट क्या है आज का? 80 रुपये। 80 रुपये इसका रेट है। तो यार इसमें तो काफ़ी ख़राब भी लगे हुए हैं। तो इसकी रेट लिस्ट क्या है? आज की रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट है उधर भाई को। सेब आप इधर सेल कर रहे हैं, रेट लिस्ट उधर पूछ रहे हैं। जो खरीदार आएंगे वो तो इधर से चेक करेंगे ना। किधर है रेट लिस्ट? वैसे बताएं तो सही। रेट लिस्ट नहीं उस्ताद। देखें जी, ये सूरत हाल है कि भाई सेब लगा के बैठे हैं मगर रेट लिस्ट किसी और से पूछ रहे हैं कि मुझे रेट लिस्ट दें। यार ये सूरत हाल है इधर की। ये रेट लिस्ट आ गई जी, आ गई रेट लिस्ट। ये रेट बताएं किधर लिखा है इसका? ये बात है जी, भाई का सेब का स्टॉल है और इनको ये नहीं पता कि इधर सेब का रेट किधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलें बकाया कोशिश करें कि रेट लिस्ट आवेदन करें ताकि जो आने वाला कस्टमर है उसको चेक कर सके। जी बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम जी। जी चाचा जी की हाल है? अल्लाह दा शुक्र है जी। ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਯਾਰ ਅਭੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਰਹੀ ਆ, ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ। ਚਾਚੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨਰਖਨਾਮੇ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਕੱਢੇ ਨੇ? ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੇਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ? ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਆ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਸਣ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਕੀ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 300 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਖਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਲਈਏ। ਤੇ ਬੜਾ शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ, बहुत मेहरबानी जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फालसा के स्टॉल पर और मेरे साथ दुकानदार भी हैं और ख़रीदार भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो फालसे का आज का रेट है क्या रेट है? 120 रुपये किलो। 150 से लग के 120 रुपये किलो तक है। तो आपने ये जो भाई ने ख़रीदा है इसको किस रेट में दिया आपने? 120 रुपये किलो। जी क्या आपको 120 रुपये? हाँ जी 120 रुपये। आप जब चीज़ लेते हैं तो आप सरकारी नर्ख चेक करते हैं? नहीं जी मैं तो पहली बार को आया। वैसे ये भाई सरकारी नर्ख पर ही सेल कर रहे हैं, तो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं आप? महंगाई इसी तरह ही है, हर चीज़ जिस तरह महंगी है। 200 रुपये से लग के 260 रुपये डब्बा बिक रहे हैं। कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है, बराबर ठीक है। कुछ बचत हो जाती है? हाँ जी हो जाती है जी बहुत शुक्रिया जी। इतना प्यार आता है ना तुम पे, इतना प्यार आता है ना तुम पे, क्या बताऊं कितना प्यार आता है तुम पे। अपने ही खूबसूरत चेहरे से प्यार हो जाएगा जब होगा वाइट टोन सॉफ्ट एंड स्मूथ क्रीम का ऑयल फ्री लुक, चेहरे पर इवन टोन और खिला खिला निखार। वाइट टोन क्रीम रोज लगाओ, रोज खुद के प्यार में पड़ो। सर की लिया जी? सफ़ेद आलू है जी। ये किस रेट से मिले हैं आपको? 126 रुपये किलो। 130 रुपये 5 किलो मिले हैं। 26 रुपए किलो के हिसाब से मिले हैं? हाँ जी। ये सरकारी रेट आपने चेक किया है? जी नहीं। तो क्या कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार नहीं हो रहा है या वैसे लॉकडाउन की वजह से ये रेट ज़्यादा हो रहे हैं? ये लॉकडाउन की वजह से रेट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं पीछे से नहीं आ रहा माल। कोई काम करते हैं? जी हम चिप्स पकौड़ा बनाते तो हैं। पहले किस रेट से खरीदे थे? पहले 90 रुपये के 5 किलो। अब महंगे हो चुके हैं। 150 रुपये से कम नहीं देते। ये 30 रुपये लिए हैं, बहुत मेहनत तरला करके। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਦਾ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀ ਜੇ ਖਜੂਰ ਦਾ? ਖਜੂਰ ਭਾਜੀ ਮੰਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ 2000 ਮਣ 6000। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 6 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਸੌਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जनाब अरे की खरीदे आज आप? एक केले ले सर। केले की दर्जन मिले ने? 100 रुपए। 100 रुपए दर्जन। जो चीज़ां लईयां ने सरकारी रेट चेक किया जे? नहीं मैंने चेक किया। चलें जी, और इसके अलावा क्या लिया आपने? मैंने वो ये छोटी जो होती नहीं है वो स्टैली होती है। माशाल्लाह जी, करेले भी आपने खरीदे हैं। करेला किस रेट से मिला है आपको? ये मिला है 5 किलो 250 का जी। करेला माशाल्लाह एक ऐसी सब्ज़ी है जो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ खाई जाती है। बहुत नफीस लोग इसको पसंद करते हैं और खाते हैं। और इसके अलावा आपने क्या ख़रीदा है? ये माशाल्लाह पीछे आपने पेटी रखी हुई है आड़ू की, किस रेट से मिले हैं आपको? ये 200 की। महंगाई बहुत ज़्यादा है, लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान। आपने माशाल्लाह पेटी खरीद ली आड़ू की, क्या कहते हैं? वो हम भी बहुत परेशान हैं। परेशान है तो यार पेटी खरीदी आपने तो कोई नहीं, आप तार लें। आज कोई इफ्तारी का प्रोग्राम रखता है भाई का? कोई नहीं। अच्छा नहीं। तो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं आप? बहुत महंगाई ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हो गई जी। खुदकुशी करने को दिल करता है। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। तो अब किसको वोट देंगे दोबारा? शेर को। शेर को देंगे। ये जी देख लें जी, पीटीआई का एक और खिलाड़ी कह रहा है जी मैंने शेर को वोट देना है। ये है जी तब्दीली का हाल जो आप देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के साथी हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब किधर से आए हैं? मैं गुजरात की साइड से। इतनी दूर से ये क्या लेने आए हैं आप? बस कुछ इधर काम था मंडी में, कुछ इधर कुछ शॉप खुली थी तो हर जगह पे लॉकडाउन है। मंडी से चीज़ें मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं? कुछ कहा नहीं जाए, कुछ मंडी से महंगी मिल जाती है, कोई आजकल तो बस रेट लगा था। लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है, आमदनी नहीं है। आपने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ख़रीदारी की है, क्या काम करते हैं? बस एक छोटी शॉप है मेरी, तो उसकी वो चीज़ें खरीदी हैं तो फिर मंडी में आ गए, चलो फ्रूट ले जाएं। बाहर से फ्रूट मिलता भी है लेकिन कुछ रेट भी महंगे हैं, कुछ अच्छा नहीं मिलता। कारोबार ठीक चल रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, ये साल में ही है। महंगाई की वजह से कारोबार डाउन है या लॉकडाउन की वजह से? ना तो लॉकडाउन से महंगाई भी है, ये नहीं कि महंगाई नहीं। जो दोस्त सर की लिया जी? सफ़ेद आलू है जी। ये किस रेट से मिले हैं आपको? 126 रुपये किलो, 130 रुपये 5 किलो मिले हैं। 26 रुपए किलो के हिसाब से मिले हैं? हाँ जी। ये सरकारी रेट आपने चेक किया है? जी नहीं। तो क्या कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार नहीं हो रहा है या वैसे लॉकडाउन की वजह से ये रेट ज़्यादा हो रहे हैं? ये लॉकडाउन की वजह से रेट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं पीछे से नहीं आ रहा माल। कोई काम करते हैं? जी, हम चिप्स पकौड़ा बनाते हैं। तो पहले किस रेट से खरीदे थे? पहले 90 रुपए के 5 किलो, अब महंगे हो चुके हैं। 150 रुपये से कम नहीं देते। ये 30 रुपये लिए हैं, बहुत मेहनत तरला करके। जी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं शेख अफजल एंड ब्रदर्स की आड़त पर और हमारे साथ भाई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जब चीज़ें मंडी से बाहर निकलती हैं तो इनकी कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये बहुत बड़ा मसला है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे इनके साथ, क्योंकि ये एक ताजर लोग हैं तो यही हमें बता सकते हैं कि ये किस किस वजह से ऐसा काम होता है कि महंगाई का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा भाई। अली रज़ा भाई कब से ये आप आड़त का काम चला रहे हैं? तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं। 10 से 15 साल हो गए हैं। कामकाज कैसे जा रहे हैं? काम का लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है, इतने ज़्यादा मुतासिर है कि अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था इतना मंदा होगा। लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से गाहकी नहीं है, मार्केटों में बहुत कमज़ोर है। मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि इधर से चीज़ें जाने के बाद लोकल मार्केट में वो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, इसकी वजह क्या है? एक तो जो चीज़ जिसने लेनी है यहाँ पर अगर वो 100 रुपये केजी लेता है, फिर उसके बाद उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस के बाद फिर वो जाकर बेचता है। लेकिन वो इस तरह होता है कि वो 100 वाली चीज़ वो 200 पे ले जाता है, लेकिन उसको चाहिए कि कम से कम भी वो 150 रुपये पे लेकर जाए, क्योंकि उसके यहाँ से लेके जाने के एक्सपेंसेस हैं, फिर वहाँ पर दुकान के एक्सपेंसेस हैं, फिर तमाम अखराजात होते हैं। सर मुनासिब रेट पे चीज़ें सेल करेंगे तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आम आदमी को जाहिर की बात है उसका रिलीफ भी मिलेगा और उसका बेनिफिट अवाम को भी मिलेगा। लेकिन हर बंदे की अपनी सोच है, अपनी नेचर है, वो इस चीज़ को नहीं समझता। वो समझता कि जो कुछ भी है कि वो मेरे ही है, बाकी सबको, गरीब बंदे को वो नहीं देखता। गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जाता है, दरमियाना तबका बेचारा 2 सीढ़ियाँ चढ़ता है,
फिर 2 सीढ़ियाँ वापस उतर जाता है बस। महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं कि महंगाई ठीक है या बस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी की गिरफ्त से बाहर होती जा रही है। चीनी को देख लें, जो चीज़ की तरफ भी आप जाएंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा यार हो क्या रहा है। आपके कारोबार को महंगाई की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है या लॉकडाउन की वजह से? सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो लॉकडाउन की वजह से है। गरीब बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगा। अब पूरा साल जिसने अपने 5-10 दिन के अंदर कारोबार का एक एस्टीमेट होता है, हमारा भी होता है, सब लोगों का यही होता है कि आखिरी 5 दिन जो ईद के होते हैं उसमें हमारा कारोबार चलता है। हमारी एक उम्मीदें होती हैं कि इस 5 दिनों में हमने रोज़ी करनी है, लेकिन इसमें खान साहब ने लॉकडाउन लगा दिया जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है कि अब करे तो करे क्या। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर हम लोग SOPs को फॉलो करते, ठीक है, तो ये लॉकडाउन नहीं लगना था। क्या आप समझते हैं ऐसा? सर लॉकडाउन नहीं लगना तो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन SOPs पर अमल कराने वाली भी गवर्नमेंट है। हम भी करते हैं, सब लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बात ये लॉकडाउन करना था आप रमज़ान के 15 दिन पहले में शुरू में कर लेते लॉकडाउन। हमें पता था कि हमारी शरह बढ़ रही है बीमारी की, हम पहले से लॉकडाउन करते। ये ना हो कि हम पहले हमने किया नहीं, अब एंड पर आके जब गरीबों को रोज़ी का टाइम है उस टाइम आके हमने लॉकडाउन कर दिया है, तो हम उसका क्या करेंगे? गरीब को मार रहेंगे? हम गरीब को मार रहे हैं, खुद जानबूझकर मार रहे हैं उसको, ताकि वो आगे बढ़े ही ना। वो जिधर है वो उधर ही बेचारा दफन हो जाए या मर जाए। गरीब मजदूर के हालात आप चेक करें मार्केट के अंदर जाके कि उसके हालात हैं क्या। उसके 2 टाइम की रोटी नहीं बन रही उसकी। मेरा आपसे यह आखिरी सवाल होगा, तो आपने वोट किसको दिया था? सर हमने वोट दिया था तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को। उस पर तो आप बैन लग चुका है, नेक्स्ट वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह अगर दोबारा वोट देने की ज़रूरत पड़ी तो किसी को नहीं देंगे, देंगे तो सिर्फ उसी को देंगे। बाइकआउट करेंगे? सबसे बाइकआउट है। जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका। को फ्रेश और खूबसूरत रखना टू टफ, क्योंकि डस्ट, धूप और दाग धब्बों से स्किन डैमेज हो जाती है। तो फिर इस्तेमाल कीजिए 3DX वाइटनिंग फेशियल ऑल इन वन क्लिंजर वाइटनिंग, जो स्किन को दे फ्रेशनेस एंड फेयरनेस। स्क्रब मास्क क्लेंस करे और मैल निकाले। विटामिन E और रेड बीट्स, जो स्किन को दे शाइन। स्किन चॉइस 3DX वाइटनिंग फेशियल, अनलॉक द ब्यूटी। A product by United Cosmetics Private। जी इस वक्त हम मार्केट कमेटी के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ इंस्पेक्टर अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ बैठे हैं। इनसे बात करेंगे कोरोना SOPs के हवाला से, और जो इधर सफाई की सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो यहाँ की सफाई का निज़ाम है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है? हाँ बिल्कुल चेक किया जाता है, प्राइवेट ठेका है, हम चेक करते हैं। लेकिन उनके बंदे 20, 22, 25 होते हैं, वो 5 बजे तक सफाई करते हैं। पहले उन्हें कूड़ा उठाना होता है, फिर उन्हें झाड़ू देना होता है। सफाई के इंतज़ामात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, जिसकी वजह से हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरे नंबर पे जो कोरोना SOPs के हवाले से जो सूरत हाल है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं। गेट पे मास्क भी देते हैं, सैनिटाइज़र भी देते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, स्पीकर भी, लाउड स्पीकर ऐलान भी करते हैं। लेकिन मंडी में काम है, लोग रश होता है, इसलिए थोड़ा सा मसला। लोग फॉलो करते हैं SOPs को? करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। करते तो हैं, लेकिन हमारी जितनी कोशिश है उतना तो हम कराते हैं। गेट बंद करके किसी को जाने नहीं देते बगैर मास्क के। लेकिन आगे जाके ज़ाहिर मजदूर तबका होता है, वो उतार भी लेते हैं, कोई साफिल रुमाल बांध लेते हैं। अब्दुल शकूर साहब, गेट में ना उनको सुबह 8 बजे तक दाखिल नहीं होने देते। मैंने सबसे जो मेन वजह इधर नोट की है वो रेट लिस्ट का ना होना है। जो दुकानदार हैं वो अवेज़ा नहीं करते, उन्होंने रखी होती है साइड पे, ताकि दुकान जो ख़रीदार आते हैं उनको पता ही नहीं चलता आज का रेट क्या है। कोशिश करें कि उनको पाबंद करें कि वो जो रेट लिस्ट है वो बिल्कुल सामने रखें, ताकि जो आने वाला ख़रीदार है उसको पढ़ सके। नहीं, रेट लिस्ट तो हर बंदे के पास होती है, मगर साइड पे रखी होती है। हाँ ये लेकर ऐलान भी करते हैं अपनी रेट लिस्ट अवेज़ा करें। हमने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए हुए हैं, उसको उन पर रेट चलते हैं। वैसे मार्केट कमेटी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको अवेज़ा करवाने की ज़िम्मेदारी आप पर है, ताकि आने वाला कस्टमर है उसको जो सरकार की तरफ से रिलीफ दिया जा रहा है वो मिल सके। हाँ ऐसे ही करते हैं, हम ऐलान करते हैं, सुबह जाते हैं जगह जगह पे, हर बंदे के पास जाते हैं, रेट अवेज़ा रखें। और ऐलान भी करते हैं कि जो लोग आते हैं वो इनसे रेट लिस्ट देख के इनको पैसे दें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम।
आज के प्रोग्राम का मकसद आपको सब्ज़ मंडी के अंदर के हालात से आगाह रखना था कि किस तरह सब्ज़ियों और फ्रूट्स के रेट का ग्राफ अप और डाउन होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी कोई आप चीज़ लेने जाएं, सब्ज़ी हो या फ्रूट, तो आप सरकारी नरखनामा लाजमी चेक करें ताकि जो दुकानदार हैं वो सरकारी रेट पर चीज़ें सेल करने के पाबंद हों। इसी के साथ जवेद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।